प्रिंस कुमार और अजय यादव की सलामी जोड़ी गोड्डा ब्लास्टर के लिए 127 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है गोड्डा ब्लास्टर। गांधी सरोवर इनसे आर्यन कुमार तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। प्रिंस कुमार के बारे में बता दूं, महागामा से आते हैं, स्पार्टन 11 जो कि अनंत टेकरीवाल उस टीम को लीड करते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाइट का इशारा आया है। आर्यन इस बार पटकी हुई गेंद कट किया है पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद हैं। फाइनल मुकाबला है और जो भी दर्शक इनामों की घोषणा करना चाहते हैं वो हमारे कमेंट्री बॉक्स के करीब आ सकते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष श्री सनोज यादव मौजूद हैं। प्रत्येक छक्का पर चौका पर जो भी प्राइज देना चाहते हैं वो हमारे कमेंट्री बॉक्स के करीब आकर अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। 127 रनों का लक्ष्य मिला है निर्धारित 20 ओवर में। आर्यन कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं गांधी सरोवर इंड से। और हमारे इस ग्रैंड फाइनल के मुख्य अतिथि अब से कुछ ही देर के बाद पूर्व भारतीय टीम के हिस्सा रह चुके झारखंड के होनहार लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इस बार शानदार जानदार चौका लगा दिया है अजय यादव ने। कवर के ऊपर से शानदार शॉट यहां पर अजय यादव के द्वारा। और इस किताबी भिड़ंत में बड़े बड़े इनामों की बौछार हो रही है। प्रत्येक छक्के पर 500 का इनाम है योगदा कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। अश्विनी आनंद योगदा कंस्ट्रक्शंस की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 500 का इनाम है। और हैट्रिक छक्के लगा देने पर या हैट्रिक विकेट ले लेने पर 1000 रुपए का इनाम है। और भी इनामों की बरसात हो रही है। अभी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं और भी हिसाब किताब लगा रहे हैं, और भी 500, 400, 200 रुपए जुड़ने वाले हैं। अगली गेंद चले। फिर से पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अजय यादव के लिए यह तोहफा था। एक बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ और इस बार पॉइंट की जानी से लगातार 2 गेंदों में 2 चौका। और ब्लास्टर टीम में एक बच्चा खेल रहा है तन्मय, और तन्मय के पापा कोबरा कमांडो हैं और उनके तरफ से प्रत्येक छक्के पर 500 का इनाम है अपनी टीम के लिए। अगर उनकी टीम यानी कि ब्लास्टर के बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है तन्मय के पापा की तरफ से, जो कोबरा कमांडो हैं। गोड्डा ब्लास्टर के लिए खास तोहफा, खास उपहार है। और उन्होंने कहा है कि जो बल्लेबाज बॉल को मार के फाड़ देगा उसे 2000 का इनाम दिया जाएगा। पूरी टीम को 2000 का इनाम दिया जाएगा। तो तन्मय के पापा की तरफ से ये उन्हें इनाम है। जो तन्मय है वो ब्लास्टर टीम में खिलाड़ी के रूप में मौजूद हैं, जूनियर खिलाड़ी के रूप में। तो इनामों की बौछार हो रही है, यानी कि प्रत्येक छक्के पर 1000 रुपए अब हो गए, क्योंकि योगदा कंस्ट्रक्शन की तरफ से भी
एक छक्का है, छक्के पर 500 का इनाम है। अगली गेंद के लिए गेंदबाज चले। महेंद्र को लगाया गया है अशोक स्तंभ एंड से वाइड का इशारा आता हुआ। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर रही थी गेंद। जी हां, अभी से अमित भैया आतिशबाजी चालू हो गई है। जैसे ही एक चौका लगता है, जैसे कि पहले इनिंग में भी देखा जा रहा था, विकेट गिरने पर आतिशबाजी हो रही, तो बिल्कुल ये मुझे लग रहा है गोड्डा ब्लास्टर के फैन है। फिर से ढीले हाथों से सहलाया है, थर्ड मैन की दिशा में लेट हो गए हैं। 4 रन मिल जाएगा यहां पर। ढोल नगाड़ों के बीच फाइनल का महामुकाबला चलता हुआ। प्रत्येक चौके पर यहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यही है फाइनल का असली संग्राम और जबरदस्त तरीके से यहां पर खेल चल रहा है। यहां पर ब्लास्टर ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की, कम स्कोर पर रोका, उसके बाद अब कम स्कोर पर, उससे ज्यादा कम स्कोर पर रोकने का प्रयास यहां पर जरूर करेगी गोड्डा रॉयल्स की टीम। लेकिन फिलहाल यहां पर चौके निकल ही जा रहे हैं प्रत्येक ओवर में। इसी बीच गेंदबाज चले। और अतिरिक्त रन जिस तरह से यहां पर रनों की गति है, जो करंट रन रेट है वो 13.71 और अब तो गेंदें ज्यादा हो गई है और रन कम हो गए। 113 रन, 113 गेंदें और 111 रन। प्रिंस कुमार के लिए ये अनुकूल स्थिति है। समय लेते हैं थोड़ा सा, और आज पूरा समय है प्रिंस कुमार और अजय यादव के पास अपने इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, सजाने के लिए। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। अंपायर अभिषेक कुमार मुख्य अंपायर की भूमिका के रूप में। और अब तमाम दर्शक जो कि इस जीपीएल सीजन 12 के इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए हमारे गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं, आप सभी का जिला क्रिकेट संघ गोड्डा की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शानदार लगातार 12वां सीजन और 2 बड़ी टीम यहां पर सामने में टकरा रही है। महेंद्र इस बार अच्छी गेंद गुड लेन पर थी और प्रिंस ने ढीले हाथों से सालाया। शॉर्ट कवर में नीरज सिंह ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। आज बड़ा स्कोर का मौका था ग्रैंड फिनाले में, लेकिन 126 के कुल योग पर ही टीम रुक गई है। अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण करना होगा। ढीले हाथों से खेला है, कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मैच को अंतिम तक ले जाना है रॉयल्स को, तो विकेट्स भी लेने होंगे। आप गोड्डा ब्लास्टर को 20 ओवर खिलाकर इस मैच को नहीं बचा सकते हैं। अगर ये जीपीएल सीजन 12 का खिताब जीतना है तो पावर प्ले में विकेट्स चाहिए निश्चित ही 2-3। महेंद्र चले प्रिंस के लिए, बाहरी किनारा, तौसीफ थोड़ा ज्यादा फाइन हो गए। और तन्मय के पापा कह रहे हैं चौका नहीं छक्का लगाइए, हम 500 का इनाम देंगे। योगदा कंस्ट्रक्शंस और तन्मय के पापा की तरफ से 500 का इनाम है। अगली गेंद जिस तरह से गोड्डा ब्लास्टर का यहां पर फैंस फॉलोइंग देखा जा रहा है, मैदान के चारों ओर कभी पश्चिम की ओर पटाखा फूटता है, कभी पूरब की ओर पटाखा फूटता है, तो कभी उत्तर की ओर, तो कभी दक्षिण की ओर। मैदान के चारों ओर गोड्डा ब्लास्टर के फैंस पूरी तरह से फैले हुए हैं। महेंद्र कुमार चले प्रिंस के लिए, पटाखों के बीच यहां पर एक अच्छी गेंद महेंद्र की और
ओवर की समाप्ति हो रही है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। अति उत्साहित आतिशबाजी कर रहे लोगों से एक अनुरोध होगा कि जब गेंदबाज गेंद फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हो उस वक्त बम ना फोड़ें। जब गेंद खत्म हो जाए या चौका लगे या छक्का लगे उस वक्त अगर आप अपने उत्साह को प्रदर्शन करते हैं तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बीच मैच में आप बम ना फोड़ें, कहीं विवाद इसके कारण से उत्पन्न ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखें और अनुशासन का परिचय देते हुए अपने भरपूर उत्साह का प्रदर्शन करें और उत्साहित होकर इस मैच का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यहां पर थोड़ा सा नियंत्रण भरी गेंदबाजी करनी होगी। पावर प्ले में नए गेंदबाज, युवा गेंदबाज आर्यन कुमार को गेंदबाजी कराया जा रहा है। बहुत मौका नहीं मिला है जीपीएल में, लेकिन सेमीफाइनल में मौका मिला था, पुनः फाइनल में मौका मिला है। नाम कमाने का मौका है, इस फाइनल में कुछ करके दिखाइए। ओहो, हवा में जरूर गई है गेंद, लेकिन एक टप्पा पहले ही यहां पर गिरा, 4 रन मिलेगा। छक्का नहीं लगा। तन्मय के पापा का 500 बचा है। योगदा कंस्ट्रक्शंस के अश्वनी आनंद का भी 500 सुरक्षित। पूरी तरह से अपने कंट्रोल में गेम को करके रखा है गोड्डा ब्लास्टर ने। पहले तो गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में कंट्रोल किया और अब बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मनोबल ऊंचा उठा हुआ है। जिस तरह से गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण करी है अपनी टीम, उसके बदौलत एक कम स्कोर पर रोका है विपक्षी टीम को। और दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, अजय यादव बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और प्रिंस कुमार, जिन्हें आप नन स्ट्राइक इन पर देख रहे हैं, महागामा से आते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज। और इस टूर्नामेंट में इन्होंने, इस युवा खिलाड़ी ने प्रभावित किया है। शानदार कवर ड्राइव, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में है। थ्रो जरूर आया है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया है। अच्छी बल्लेबाजी। चौका लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया है अजय यादव ने। सामने प्रिंस कुमार होंगे स्ट्राइक पर। एक समय जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, 3 लीग मैचों में गोड्डा ब्लास्टर एक भी मैच नहीं जीत पाई थी और 3 में से 3 मैच हार गई थी। एक समय लग रहा था पूरे जो भी दर्शक मैच देख रहे थे जीपीएल को, शुरू से लग रहा था शायद इस बार पहले ही गोड्डा ब्लास्टर बाहर हो जाएगी। 3 में से 3 मुकाबले हार गई थी। फिर पुड़ैयाहाट पैंथर्स हारी, नंदन वॉरियर से मौका मिला ब्लास्टर को और वहां से जो वापसी करी है गोड्डा ब्लास्टर ने, काबिले तारीफ। एक मैच जीत करके सेमीफाइनल में आए। सेमीफाइनल में गोड्डा टाइगर, जो कि लग रही थी मजबूत दावेदार इस जीपीएल 12 की, उसको एक बड़े लक्ष्य को आसानी से पीछा करते हुए हराया, फाइनल में जगह बनाया। और फाइनल में जब फिर से मौका मिला पहले गेंदबाजी करने का, तो एक कम स्कोर पर रोक दिया है। यहां पर 126 रनों के मात्र स्कोर पर रोक दिया। और जिस तरह से कल बल्लेबाजी करी है गोड्डा ब्लास्टर ने, तो उसकी तुलना में आज बहुत कम रन चाहिए। आर्यन थोड़ा सा इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए डिले हाथों से खेला है। 1 रन। पूरा स्टेडियम हमारा दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। ये है जीपीएल की शान और ये जीपीएल की पहचान है। और लगातार 12वां सीजन जिला क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि। और आज हमारे बीच बड़े गर्व की बात है कि झारखंड के होनहार लेफ्ट आर्म स्पिनर और झारखंड के लिए 2, भारत के लिए भी 2 टेस्ट खेल चुके शहबाज नदीम हमारे बीच आ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो हमारे बीच पहुंच ही रहे हैं।
बड़ा गौरव का क्षण होगा जब इस गांधी मैदान में वो पहली बार शिरकत करेंगे। लगातार पिछले कई वर्षों से सौरभ तिवारी हमारे बीच आ रहे थे और इस बार शहबाज नदीम, एक बार फिर से महेंद्र चले। और आप तमाम दर्शकों को बता दें कि शहबाज नदीम अभी फिलहाल 26 रन, अभी फिलहाल झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं और उनकी निगाहें जरूर पूरे झारखंड स्टेट पर है। और आज हमारे लिए काफी गौरव की बात है और काफी अच्छा पल होगा जब गांधी मैदान में आएंगे और अपने नजरों से इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट को देखेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा आया है। लगातार जेसीए से बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारे इस गोड्डा जिला में आ रहे हैं और गोड्डा के लिए काफी बड़ी बात है कि धीरे धीरे यहाँ का क्रिकेट अब स्टेट लेवल पर भी पहचान बना रहा है। कई खिलाड़ी स्टेट को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब हमारे भी जिले के कई खिलाड़ी स्टेट टीम में हम लोगों को दिखाई दे और आगे चल के भारत के लिए भी क्रिकेट खेले। अच्छी गेंदबाजी यहां पर महेंद्र की, इस ओवर में वापसी जरूर किया है और गोड्डा रॉयल्स को काफी संतुलित गेंदबाजी करनी होगी। अभी भी हार नहीं मानना है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर आप यहां से भी वापसी करें, एक दो झटके दें गोड्डा ब्लास्टर को और फिर कसी हुई गेंदबाजी करें, फाइनल मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। फिर से ढीले हाथों से खेला है, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी इस बार महेंद्र की। प्रिंस कुमार बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 रन बनाकर। अजय कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 रन बनाकर। 127 का लक्ष्य है निर्धारित 20 ओवर में गोड्डा ब्लास्टर को। और गोड्डा ब्लास्टर काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हल्की सी मिसफील्ड हुई है और दोनों बल्लेबाज काफी चौकन्ने हैं। स्ट्राइक को रोटेट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं हमारे गांधी मैदान के उत्तरी हिस्से में जो झंडोत्तोलन का स्टेज लगा हुआ है, जो हमारा मुख्य स्टेज बनकर तैयार है, वहां पर 2 बड़ी चमचमाती हुई ट्रॉफी आपको दिखाई दे रही है, रनर और विनर की। इसके साथ साथ कई ट्रॉफी आज कई खिलाड़ियों को मिलने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि जीपीएल सीजन 12 का चैंपियन आखिर कौन बनता है। क्या एक बार फिर से गोड्डा ब्लास्टर या फिर गोड्डा रॉयल्स? अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बार उछाल लेती हुई गेंद, हल्की सी अपील जरूर थी, लेकिन अंपायर पर कोई भी प्रभाव नहीं। दोनों ही अंपायर जो कि आप देख पा रहे हैं गांधी मैदान के बीचों बीच मुख्य अंपायर के रूप में अभिषेक कुमार और स्क्वायर लेग अंपायर शेख इफ्तिकार साहब, दोनों ही जेसीए के पैनल अंपायर हैं। इस बार अच्छी गेंद और पूरी तरह से बीट कराया बल्लेबाज को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 4 ओवर के बाद 29 बिना किसी नुकसान के गोड्डा ब्लास्टर। बढ़िया और संभली शुरुआत यहां पर गोड्डा ब्लास्टर की। कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। 96 गेंद 98 रन जीत के लिए चाहिए और बिल्कुल अपने कंट्रोल में यहां पर गेम है। आज के जो खास मेहमान हैं हमारे इस पूरे टूर्नामेंट की जो शोभा बढ़ाने के लिए शहबाज नदीम यहां पर पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि शहबाज नदीम वो शख्स हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में टेस्ट में डेब्यू किया था। 2019 में रांची के स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मैच में डेब्यू किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 विकेट लिए थे और आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल से शुरुआत की, फिर हैदराबाद से भी खेले। और आज उसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का आगमन यहां इस ग्राउंड पर होना है। दबदबा रहा है उनका रणजी ट्रॉफी में।
एक एक मैच में वो 8-8 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। कई मैचों में उन्होंने 10-10 विकेट तक लिए हैं, यानी कि पूरी टीम को अकेले साफ करने का जज्बा और मद्दा उनके अंदर है, हुआ करता था। तो वैसे खिलाड़ी का पदार्पण आज होना है यहाँ। बिल्कुल अमित भैया, और एक जानकारी और बता दें कि 2015-16 का जो सीजन रहा था और 16-17 का जो सीजन रहा था, रणजी ट्रॉफी में पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट शहबाज नदीम ने लिया था। 400 से ज्यादा विकेट उन्होंने लिए थे उस सीजन में। तो जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, जो आज हमारे खास मेहमान भी हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आर्यन, और इसी की जरूरत है यहाँ पर गोड्डा रॉयल्स को। अगर आप 3-4 ओवर यहाँ से कसी हुई गेंदबाजी कर सकते हैं, अगर विकेट नहीं भी मिलता है, अगर दोनों बल्लेबाज विकेट देने के मूड में नहीं है, बड़े शॉट खेलने के मूड में नहीं है, तो आप कसी हुई गेंदबाजी कीजिए, रन नहीं दीजिए। आर्यन अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और प्रहार सीमा रेखा की तरफ दंदनाती हुई निकली गेंद, और यहां पर जो रनगति लंबे समय से विराम लगाई हुई थी, उस पर अंकुश लगाया हुआ था। अब रनगति को फिर से गति दिया है ब्लास्टर ने, और ढोल नगाड़े की ताबड़तोड़ गड़गड़ाहट के साथ सीमा रेखा से बाहर गई गेंद। उसके बाद अभी जो दर्शकों में वो उत्साह है, वो फिलहाल उस प्रकार का दिखता हुआ नहीं, क्योंकि दर्शकों को चाहिए छक्के, क्योंकि तन्मय के पापा ने 500 का प्राइज रखा है, और छक्का लगाने का प्रयास तो किया था। बॉल सारा ससाती हुई लेग की दिशा में स्क्वायर लेग की बाउंड्री, और सीमा रेखा से बाहर पहुंच गई। फिर एक बार और 4 रन मिलेगा। रिंकिया के पापा के अपार सफलता के बाद हमारे गोड्डा में तन्मय के पापा हैं, जिन्होंने 500 का इनाम रखा है। उनके लिए जोरदार ताली है। प्रत्येक छक्के पर 500, और योगदा कंस्ट्रक्शन अश्वनी आनंद की तरफ से भी प्रत्येक छक्के पर 500 का इनाम है। तो निश्चित रूप से एक छक्के पर 1000 कमाने का मौका है बल्लेबाजों के पास, लेकिन बल्लेबाज चौके में संतुष्ट हैं, क्योंकि टीम को जीत दिलाना चाहते हैं। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला। अजय यादव मुस्तैद हैं अपनी क्रीज पर, और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनमोहक दर्शनीय स्ट्रोक लगाए हैं, कवर के एरिया में खास करके बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हैं, और जिस प्रकार से फ्लिक करते हैं, ग्लांस करते हैं, इनकी खासियत है, और बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। फिलहाल फाइनल के इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ब्लास्टर को एक मजबूत दिशा में ओर लेकर बढ़ चुके हैं। स्वाद चखना बाकी है फाइनल का, और जिस प्रकार से गोड्डा रॉयल्स के खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो रहा है, उन्हें होगा कि उत्साह से अपने गेंदबाजों का हौसला वर्धन करें, और इस मैच को लड़ें, जूझे अंत बॉल तक इस मैच को लड़ें। बिल्कुल जरूरी है अमित भैया। गेम को थोड़ा सा स्लो करने का जरूरत है यहाँ पे रॉयल्स को, क्योंकि अगर इसी लय में बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि 15-16 ओवर तक से ज़्यादा ये गेम नहीं जाने वाला है। या तो यहाँ पे विकेट्स चाहिए, कुछ अलग करना होगा रॉयल्स को। अनुभव भी है उनके पास, पीयूष कुमार अनुभव कुंदन सिंह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में जानदार गेंदबाजी करी थी, बड़े बड़े बल्लेबाज को छकाया था। बहरहाल नीरज सिंह को लाया है प्रिंस कुमार। इस बार ढीले हाथों से सहलाया, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे, और अजय यादव को काफी नजदीक से जानते हैं अपू भैया भी और हम भी, क्योंकि लगातार हमारे ही क्लब से वो खेल रहे हैं। ए डिवीजन स्वामी विवेकानंद क्रिकेट क्लब से काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, और खास तौर पे अनुशासित खिलाड़ी हैं, चाहे वो मैदान के अंदर हो मैदान के बाहर हो, और अपने खेल के प्रति काफी अनुशासित रहते हैं, और उन्हीं का परिणाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक अनुशासित शॉट भी देखने को मिल रहा है। अभी तक हवा में कोई भी शॉट नहीं खेला है, हालांकि पावर प्ले का खेल जरूर चल रहा है, लेकिन पूरे फील्डर को देख करके यहाँ पर खेल रहे हैं। नीरज सिंह एक बार फिर से अजय यादव के लिए, बल्ले का बाहरी किनारा देख परख कर लगाया था, क्योंकि जानते हैं कि जो थर्डमैन है वो एकदम सर्कल पर खड़ा है, स्लिप नहीं है कोई,
गली भी नहीं है, सारे खिलाड़ी सर्कल पर मौजूद हैं। तो यदि 8-10 कदम हवा में गेंद रहता भी है तो नीरज सिंह एक बार फिर से चले, विकेट की जरूरत है। कॉपी बुक स्टाइल में अपने दाहिने पैर को आगे ले जाते हुए सामने ढकेला और दोनों ही खिलाड़ी ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए रन चुरा लिया है। एक युवा बल्लेबाज, उभरते हुए खिलाड़ी महागामा ऊर्जा नगर से आते हैं, प्रिंस कुमार, और उनके साथ बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज अजय यादव। ये जो बाएं और दाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन होता है बल्लेबाजी में, और खास तौर पे यदि आप ओपनर बल्लेबाज हैं तो फास्ट गेंदबाज के लिए उतना आसान नहीं रहता है, लगातार हर गेंद में अपनी लाइन लेंथ को बदलना होता है। फिर से धकेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक रन जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, काफी अच्छी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अभी तक 33 गेंदों में 40 रनों की पार्टनरशिप ये दोनों सलामी बल्लेबाज कर चुके हैं गोड्डा ब्लास्टर के लिए। और जैसे जैसे एक एक रन खाते में जुड़ता जाएगा गोड्डा ब्लास्टर के लिए, सरदर्द यहां पर होता जाएगा गोड्डा रॉयल्स के लिए। और गोड्डा रॉयल्स का खेमा बिल्कुल शांत, इंतजार है विकेट्स का, लेकिन विकेट्स नहीं आएगा क्योंकि अजय यादव ने ऐलान कर दिया। अजय यादव शानदार, सैलाया ढीले हाथों से रन लेना चाहते हैं, रनआउट का मौका है, डायरेक्ट थ्रो का मौका था, लेकिन तौसीफ हुसैन शॉट लेग पर खड़े हैं, थ्रो नहीं किया जान रहे हैं, बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जी हाँ, यहां पर आ गया है अपू भैया। तन्मय के पापा 500 के हरे हरे नोट लेकर हाथ में घूम रहे हैं, अपने ब्लास्टर के बल्लेबाजों को कर रहे हैं कि हाथ में माल आ गया है, छक्का लगाओगे इनाम पाओगे, अगर मेरे हाथ से अगर इस नोट को अपने जेब में डालना है तो छक्का लगाना होगा। तन्मय के पापा, सभी सोच रहे होंगे कि तन्मय के पापा हैं कौन, तो ब्लास्टर के जो एक खिलाड़ी हैं तन्मय, उनके पापा है कोबरा कमांडो हैं, देश के लिए सेवा करते हैं, जवान है देश के, और वो हरी हरी नोट की गड्डी अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं अपने खिलाड़ियों के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, खिलाड़ियों के उत्साह के लिए, अपनी टीम के समर्थन के लिए, उनके सहयोग के लिए। और योगदा कंस्ट्रक्शंस की तरफ से भी, अश्वनी आनंद की तरफ से भी प्रत्येक छक्के पर 500 का इनाम है। तन्मय के पापा की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है, तो 1000 रुपए हैं एक छक्के पर। कौन ले जाएगा ये देखना होगा। मुझे लगता है अमित भैया कि ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन लोगों की नजर 1000 पे नहीं है, लाख के ऊपर है। जी, वो लोग 1,21,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, 500 इनको प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड के सहारे खेलेंगे, बिना रिस्क लिए 4 रन बनाएंगे, छक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन 1,21,000 ले जाएंगे। तलाश यहां पर विकेटों की है, तलाश है विकेटों की, लेकिन यह तलाश अभी तक मरुस्थल के रूप में साबित हुआ है गोड्डा रॉयल्स के लिए। अभी तक 7वां ओवर स्टार्ट हो गया है, मोनू गेंदबाजी कर रहे हैं और देखना है कि ये सूखा जो विकेटों का अभी तक पड़ा हुआ है कब खत्म होता है। और यहां पे रनआउट का मौका है, डायरेक्ट हिट लगना चाहिए था, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट नहीं लगा है तो अजय यादव काफी आसानी से पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा हाना हमारे मुख्य मेहमान शहबाज नदीम अंतर्राष्ट्रीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर का आगमन का वक्त हो गया है, तो उनके सम्मान में एक गोड्डा का संस्कार और उन अनुशासन दिखाते हुए जो पीछे वाला गेट है और जो मंच तक का जो पूरा रास्ता है, वो जहां जितने लोग वहां खड़े हैं गाड़ी और अपने साइकिल मोटरसाइकिल को लेकर, कृपया हट जाएं वहां से, बिल्कुल खाली कर दें। एक जो परिचय है गोड्डा का
कि एक सभ्य यहाँ जनता रहती है उसको बिल्कुल खाली कर दें, क्योंकि शहबाज नदीम जी का आगमन का वक्त हो गया है। कुछ ही क्षण, कुछ ही मिनटों में वो प्रवेश करेंगे। तो कुछ जो लोग वहां पर मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल, ठेला जो भी वहां पर लगा कर हैं, उस रास्ते को क्लियर कर दें, उस गेट से लेकर मंच तक के रास्ते को क्लियर कर दें। हमारे मेहमान के आने का वक्त हो गया है और जो भी डीसीए के सदस्य हैं वो थोड़ा सा इसमें योगदान करेंगे, मदद करेंगे उस गेट को खाली करवाने के लिए, उस जगह को। कृपया आप लोग थोड़ा सा मशक्कत करके उस पूरे रास्ते को खाली करवाएं, क्योंकि मुख्य मेहमान के आने का वक्त हो गया है। 47 रन बिना किसी नुकसान। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। दबाव जो विकेट लेने का है यहां पर गेंदबाजों के ऊपर दिखता हुआ। विकेट्स तो चाहिए किसी भी हाल में यहां पर रॉयल्स को, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि इतना आसानी से, अगर कोई अच्छी डिलीवरी ही आ जाए, बहुत शानदार डिलीवरी ही आ जाए, तभी मुझे लग रहा है कि अच्छी अनुशासित गेंदबाजी लगातार करनी होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस बार लेग स्टंप पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर बहुत शानदार फील्डिंग निक्सन के द्वारा। निक्सन है शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हैं। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने भाग के पूरा कर लिया है। स्कोर 49 रनों पर जा पहुंचा है। पूरा स्टेडियम बिल्कुल शांत इस खेल का आनंद लेते हुए जीपीएल 12 के फाइनल मुकाबले का साक्षी बन रहा है। गोड्डा का ऐतिहासिक गांधी मैदान, और आप तमाम दर्शक जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सामने ड्राइव किया था, वापस फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया है मोनू ने। कोई रन नहीं इस गेंद पर। प्रिंस और मोनू, माफ कीजिएगा, अजय यादव की जोड़ी अभी तक अवजित बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार लेमन कट किया है, फाइन कट किया है। देखिए कलाइयों का कितना बेहतरीन उपयोग यहां पर प्रिंस कुमार ने किया है। 4 रन मिल जाएगा। और जो लोग हमारा जो मुख्य मंच है, सजा है, जहां छोटे मोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे शहबाज नदीम के स्वागत में खड़े हैं, वहां पर जितने लोग सीढ़ी पर बैठे हैं, उस गैलरी में बैठे हैं, वहां से नीचे उतर जाएं, क्योंकि हमारे मुख्य मेहमान जो हैं, हमारे आज इस पूरे जीपीएल फाइनल मैच के जो आकर्षण है, वो अभी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो उस गैलरी को खाली कर दें। आप लोग जो भी बैठे हैं वहां दर्शक, उस गैलरी को खाली कर दें। मुख्य मंच के गैलरी को खाली कर दें। उनसे अनुरोध है कि वहां से हट जाएं। कृपया वहां से उस जगह को खाली कर दें, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आज के